Hello everyone, today I am going to explain you chapter number 1, A Triumph of Surgery from book Footprints Without Feet, which is written by James Harriet. A Triumph of Surgery, ट्रायम्फ का मीनिंग होता है जीत होना, विक्ट्री होना, और सर्जरी का यहाँ पर मीनिंग किसी ऑपरेशन से नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक वेटरिनरी सर्जन है जो क्या है अपने पेशेंट्स को देखता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर सर्जरी बोला गया है. नाउ let's start the chapter. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. यहाँ पर जो डॉक्टर हैरिड हैं वो क्या है बता रहे हैं, मैं इस बार वरीड हो जाता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ ट्रिकी को देखकर. जैसे ही मैं अपनी कार में से इसको देखता हूँ गली में आता हुआ, और वो किसके साथ आ रहा है, अपनी मिस्ट्रेस के साथ. उसकी मिस्ट्रेस का नाम है मिसिस पम्फ्रे. और मैं शॉक्ड हो जाता हूँ उसकी अपीयरेंस को देखकर. जो ट्रिकी है एक डॉग है, वो क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूजली, बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया है, और वो ऐसे लगने लग गया है ब्लोटेड सॉसेज की तरह. ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, और सॉसेज जैसे कोई फूड फूल जाता है ना, वैसे उसका जो है बॉडी के ऊपर जो मांस है वो पूरा फूला फूला नज़र आने लगा है. उसकी आंखें जो है ब्लड शॉट हमेशा रेड रहती हैं, और रूमी का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज, मतलब उसके मुंह में से, आंखों में से हमेशा पानी निकलता रहता है, और उसके जौ में से जो उसकी टंग है हमेशा बाहर लपलपाती रहती है, लोल्ड करती रहती है. Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. अब मिसिस पम्फ्रे हास्टन मीन्स क्विकली, बड़ी जल्दी एक्सप्लेन करती है कि जो मिस्टर हैरिट मेरा डॉग है ट्रिकी, वो लिस्टलेस रहता है. लिस्टलेस मीन्स टायर रहता है, हमेशा थका रहता है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है. मुझे लगता है उसके अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई है, मोलन्यूट्रिशन हो गया है, तो मैं उसको एक्स्ट्रा मील्स देती हूँ ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जाए. और एनर्जी में वो क्या देती है, सम मोल्ट, जैसे कोई जौ का वो हो गया, ऑयल हो गया, कोड लिवर फिश ऑयल हो गया, हॉर्लिक्स देती है उसको रात को ताकि वो आसानी से सो सके, और जो उसकी बॉडी है ग्रोथ कर सके, मतलब जो उसकी टायर्डनेस है वो चली जाए. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. यहाँ पर मिस्टर हैरिट मिसेस पम्फ्रे को पूछते हैं, मैंने आपको कहा था मीठी चीज़ें इसकी बंद कर देना, क्या आपने वो कट डाउन कर दी हैं, बंद कर दी हैं. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. यहाँ पर वो क्या कहती है, मैंने कुछ टाइम के लिए तो बंद की थी, लेकिन जो है ना ये वीक सा लगने लग गया, तो मेरे को लगा ये जो क्रीम केक्स को, चॉकलेट्स को बहुत पसंद करता है, तो मैं इसको मना नहीं कर सकती, मैं नहीं दे सकती, ये इसको जो चीज़ पसंद है और ये वो चीज़ ना खाए. यहाँ पर जो इसकी मिस्ट्रेस है मिसिस पम्फ्रे, ट्रिकी को, अपने डॉग को बहुत ही पैम्पर करके रखती है. I looked down again at the little dog that was a trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जेम्स हैरिट कह रहे हैं, मैं उस डॉग की तरफ देखता हूँ, छोटे से डॉग की तरफ देखता हूँ, और मुझे वो मुसीबत में नज़र आता है. उसका सिर्फ एक फॉल्ट था, एक ही उसकी गलती थी, और वो क्या था, उसका ग्रीड, उसका लालच. मतलब क्या था, वो कभी भी फूड को मना नहीं करता था. उसको कभी भी किसी भी दिन के में, रात में, किसी भी घंटे में कितना मर्जी खाना दे दो, वो कभी मना नहीं करता था और खा लेता था. और मैं हैरान था, मिसिस पम्फ्रे इस चीज़ को मेंशन ही नहीं कर रही थी मेरे से. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. डॉक्टर हैरिट उससे पूछती हैं कि आप इसको एक्सरसाइज भी करवाते हो. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट होडगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. यहाँ पर वो कहते हैं, तुम देख ही रहे हो, डॉक्टर हैरिट को कहते हैं मिस पम्फ्रे, आप देख ही रहे हो, मैं इसको छोटी मोटी अपने साथ ही वॉक करवाती हूँ, सैर करवाती हूँ. जो मेरा गार्डनर है होडगिन, उसको क्या हो गया है, लम्बेगो. लम्बेगो क्या होता है बेटा,
हमारी बैक पे जो मस्कुलर पेन होता है ना, लोअर बैक एरिया में जो मस्कुलर पेन होता है उसको लम्बैगो बोलते हैं। तो वो कहते हैं उसको मस्कुलर पेन हुआ है, तो ये बस छोटी मोटी जो वॉक है मेरे साथ ही करता है क्योंकि उसके तो दर्द आया हुआ है। I try to sound severe, now I really mean this। अब वो कहता है अब मैं थोड़ा सा सख्त हो जाता हूँ उसके साथ, और मेरा वाकई में ये मीनिंग था उसके साथ होने का, हार्श लैंग्वेज का। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet। अब मैं उसको कहता हूँ अगर तुमने इसके खाने को कट नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं कराई, ये वाकई में क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तुम्हें अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा और इसको एक बड़ी ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harrod. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into a practice immediately. अब यहाँ पर मिसेस पंफ्रे क्या है, अपना हाथ हिलाती है और मिस्टर हैरिड को कहते हैं आप सही हो, लेकिन मेरे लिए यह डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और वो अपना जो है हेड हिलाती है रोड पर और रोड पर चलने लगती है, जैसे उससे कोई एक जो है ना नया कोई रेजुलेशन, कोई नई चीज़ शुरुआत करने के बारे में कर दी हो और वो उसको प्रैक्टिस में लाने के बारे में सोच रही हो, ऐसा कुछ था। ठीक है, वो सोच रही थी ऐसा कुछ, जैसे उसको कुछ नया करना पड़ेगा उस डॉग के साथ जो वो चाहती नहीं है। I watched their progress with growing concern. Tricky was trotting along in his little tweed coat. Tweed coat means woolen coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. वो कहता है मैं उसकी प्रोग्रेस को कंसर्न कर रहा था, देख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग एलोंग। टोटरिंग का मतलब क्या है, हिलता हुआ सा, ठीक है ना, डुलमुल सा हिलता हुआ सा जो ट्रिकी था वो जा रहा था अपने वूलन क्लॉथ के अंदर। उसकी जो एक बहुत बड़ी वार्डरोब थी, वेदर के अकॉर्डिंग वो कपड़े पहनता था, कोल्ड वेदर, रेन कोट, ये सब कुछ था। लेकिन वो क्या था, स्ट्रगल कर रहा था किसके अंदर, अपनी हर्नेस। हर्नेस क्या होता है, जहाँ पर जो एक स्ट्रिंग होती है ना डॉग के नेक में हम डालते हैं, जिसको हम पट्टा भी बोलते हैं, वो वाला पट्टा जो था उसका, उसमें वो स्ट्रगल कर रहा था, मतलब उसको सांस नहीं आ रही थी वहाँ पर। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। मतलब अब जो डॉक्टर हैरिड थे वो उस डॉग की कंडीशन को, टिकी की कंडीशन को देखकर समझ गए थे भी अब कुछ दिनों में ही जो है मिसेस पंफ्रे की जो कॉल है, एक फ़ोन है मेरे पास आने वाला है भी, टिकी क्या हो गया है, बीमार हो गया है। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Distraught means upset. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब डॉक्टर हैरिड क्या कहते हैं, जो मैंने सोचा था मेरे को एक कॉल आएगी मिसेस पंफ्रे की, वो कुछ दिनों के अंदर ही आ जाती है। मिसेस पंफ्रे बहुत ही अपसेट हो चुके हैं, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, इवन उसने अपनी जो फेवरेट चीज़ें थी वो भी खाने से मना कर दिया है। और वो क्या कर रहा है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स का मतलब है बेटा थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद बार बार क्या कर रहा है, वो वॉमिटिंग कर रहा है। वो सारा दिन एक रग पे पड़ा रहता है और पैंटिंग मीन्स टू ब्रीथ क्विकली, जल्दी जल्दी सांसें लेता है, हाफता रहता है वो ना तो चल पा रहा है ना ही कुछ कर पा रहा है, मतलब पड़ा ही रहता है, वो लेटा ही रहता है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर हैरिड कहते हैं मैंने पहले ही एडवांस में एक प्लान बना लिया था, ट्रिकी को जो छुटकारा दिलाना है मैंने, वो कैसे दिलाएगा, कैसे उसको जो है एक अच्छा हेल्दी लाइफ दी जाएगी। वो कैसे दी जाएगी, जब ट्रिकी को उस घर से कुछ टाइम के लिए बाहर निकाला जाएगा और मैं वहाँ पर जाकर सीधा सुजेस्ट क्या करता हूँ, इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए, 15 दिन के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine
and die if he didn't see her every day. Swoon का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सट्रीम इमोशन की फीलिंग आ रही है, ठीक है। मतलब उसको पुअर लेडी को क्या लग रहा है, मिसेस पम्फ्रे को भी, जो ये मेरा डॉग है अगर मुझे नहीं देखेगा तो ये मर जाएगा मुझे बिना देखे हुए। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. अब मैंने उसको पूरा बता दिया था, अगर तुमने टिक्की कोई बीमारी को दूर करना है, इसको बचाना है, तो इसको तुम्हें मेरे पास भेजना ही पड़ेगा। In fact, I thought it best to take him without delay and followed my Mrs. Pumphrey wailings. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब मैंने बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के मिसेस पम्फ्रे की वेलिंग्स को, उसके दुख को बिना देखे क्या किया, उस डॉग को एक ब्लैंकेट के अंदर रैप किया और अपनी कार की तरफ चल दिया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked into the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब पूरे का पूरा स्टाफ क्या था, जल्दी जल्दी से अपनी जो है ना चीज़ों को उठाना शुरू कर देता है। कोई उसका डे बेड ला रहा है, कोई नाइट बेड ला रहा है, कोई उसके फेवरेट कुशन्स ला रहा है, कोई उसके टॉयज ला रहा है, कोई ब्रेकफास्ट बाउल, कोई लंच बाउल, कोई सुपर मतलब डिनर का बाउल। और इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए भी मेरी कार उसका सारा स्टफ़, उसका सारा सामान नहीं लेके जा सकती है, मैं वहाँ से मूव करने की सोचता हूँ। मिसेस पम्फ्रे बड़ी ही जो है निराशावादी आंखों से बड़ी ही निराश हुई पड़ी है और रो रही है, और क्या करती है, अपनी दोनों आर्मफुल मतलब अपनी मुट्ठियों में जो कंबल उसके जो कोट आ सकते थे वो विंडो में से अंदर डाल देती है। और मैं मिरर में देखता हूँ, जैसे ही मैं कॉर्नर में टर्न लेता हूँ ड्राइव करता हुआ, उसकी आंखों में क्या थे, टीयर्स थे। मिसेस पम्फ्रे रो रही थी। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have no kick in you, but I think I know a cure for you. अब वो क्या कहता है, रोड पर मैं उस मतलब डॉग को देखता हूँ, ठीक है ना, क्विकली उसको देखता हूँ। वो बड़ा ही जो दयनीय सा हुआ पड़ा था एनिमल, मतलब कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, मेरे साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैं उसको पैटेड करता हूँ, उसके सिर को सहलाता हूँ और वो एफर्ट करने की कोशिश करता है, अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है मैं अब तेरे को क्योर कर दूंगा, तेरा इलाज कर दूंगा। तू अब किक नहीं मार सकता, लेकिन तेरा इलाज करके मैं तेरे को सही कर दूंगा।